परमपिता परमात्मा की प्यारी प्यारी आत्माओं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज मैं एक छोटा सा जो भजन है, जो महात्मा गांधी जी ने जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसका अर्थ देने की थोड़े टाइम में जो कोशिश करूँगा। कृपया आप इसको ज़रूर विचार करें। तो ये भजन है, उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा अपने, प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा अपने, प्रभु से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है सो तू सोवत है। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठड़ी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठड़ी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने जुग खेत लिया, तो मूंड पकड़ क्यों रोवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताने से क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। इस भजन के अंदर महात्मा गांधी जी ने अपने मन का जो भाव है, वो हम सब संसार वासियों के दिल में डालने के लिए रखा है, ताकि हम सब इस भजन के जरिए, इस भजन की सुनने से समझने से हमें भी समझ आ जाए। वो कहते हैं कि जैसे मुसाफिर होता है, उसने कहीं जाना होता है और उसका रास्ता रोज़ उसने चलना है, रोज़ चलना है, तो उसकी मंजिल काफ़ी दूर है, तो उसको मुसाफिर उसको कहते हैं जो चल रहा है, जिसने कहीं जाना है। उसके लिए बोल रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, क्योंकि वो जल्दी चलेगा। सुबह जैसे गर्मी का मौसम है, सुबह चलेगा तो सूरज की ज़्यादा गर्मी होने से पहले पहले वो अपनी मंजिल कुछ तय कर लेगा। इसी तरह से महापुरुष जो महात्मा गांधी जी है, वो बोलते हैं हमें कि ये मुसाफिर, ए जीव आत्मा, तू उठ और जाग कर अपने मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दे। जैसे कि कोई नदी चल रही थी, नदी की चलते के साथ एक कोई
भला पुरुष उस नदी से पूछने लगा कि तू कहाँ जा रही है। तो उस नदी ने कहा कि मैं अपने जहाँ से मैं आई है, जिसके साथ से बिछड़ी है, मैं उसकी साथ को जा रही हूँ। मैं समुद्र से बिछड़ी हूँ, मैं समुद्र की तरफ चल रही हूँ। तो इससे हमें ये लगता है कि हम जिससे बिछड़े हुए हैं, कबीर साहब ने भी कहा कि कबीर सूता क्या करे, उठ बैठ और जाग, जिसके संग से बिछड़ा तिसी के संग लाग। कि जिससे तू बिछड़ा हुआ है उसका ध्यान कर, उसके संग जुड़, ताकि तू जहाँ से आया है, जो तेरा सदा का घर है, वहाँ तेने जाना है। उसके साथ तू लगन लगा ले, प्रेम लगा ले। ये प्रेम का भजन है, प्रेम करने के लिए। तो अब रैन कहाँ जो सोबत है, कि जो सोबत है सो खोबत है। जैसे कि किसी किसान ने अपनी फसल का काम करना है, वो सोता ही रह जाए और उसके जो खेत में जो बीजा हुआ है उसको ना उसकी रोकथाम करे, ना उसको पानी दे, ना उसको देखे, ना उसको जाए उसके बीच में। तो कहते हैं जो सोबत है सो खोबत है। वो सोया ही रहे, दिन में भी सोए रहे, रात में भी सोए रहे, काम ना करे, तो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आएगा उसके। इसके लिए बोला है कि जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागता है वही अपनी वस्तु को संभाल सकता है, नहीं तो चोर भी लूट सकते हैं। क्योंकि ऐसे है जो घर में हम सोते ही रहे, इधर उधर के दरवाजे खोल कर, क्योंकि संसार में हम दरवाजे खोल कर ही जी रहे हैं। आँखों के दरवाजे है, कानों के दरवाजे है, ये सारे दरवाजे ही है। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। तो ये महापुरुष कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, सो जो जागत है सो पावत है। तो आगे चलकर कहते हैं कि टुक नींद से अखियाँ खोल जरा। जो तेरी नींद है, गहरी नींद, इसमें गहरी नींद में इंसान सो जाता है। गहरी नींद का मतलब है लापरवाही की नींद, जो इसमें सो जाता है इंसान। कहते हैं इससे खोलो, इन अखियों को खोलो और अपने प्रभु से ध्यान लगा। क्योंकि जो अपना प्रभु है हमारा, अपना कौन हो सकता है? प्रभु से बिना हमारा कोई नहीं। क्योंकि जब हम माता पिता के गर्भ में नहीं आए थे तब भी हमारा प्रभु अपना था। जब हम जाएंगे तब भी हम प्रभु जो है हमारा है, प्रभु ही हमारा हो सकता है। जब कहीं हम अपने परिवार को छोड़कर किसी और विदेश में चले जाते हैं, वहाँ दूसरों के बीच में रहते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, वहाँ फिर हम कहते हैं प्रभु मेरा अब तू ही है। या खतरनाक जंगल के साथ से गुजरना है, बड़े शेर वगैरह वहाँ, फिर भी इसको जाना ज़रूरी है, निकलना ज़रूरी है। फिर ये कहते हैं प्रभु अब तू ही है। इसी तरह जो है महात्मा गांधी कहते हैं कि इस लापरवाही की नींद से, गफलत की नींद जो है, इसको अखियाँ खोल ले और अपने प्रभु से ध्यान लगा, अपने प्रभु से ध्यान लगा और उससे प्रीत। कहते तो सोया हुआ है, परमात्मा जाग रहा है। क्योंकि जो रात होती है, रात में बहुत ध्यान लगता है इंसान का, अच्छा ध्यान टिकता है और शांति होती है। तो इस करके कहते तू सोवत है, रब जागत है। परमात्मा जाग रहा है और तू सो रहा है। तो इस करके कहते ये प्रीत करने की रीत नहीं है। जो प्रीत करते हैं वो जागते रहते हैं। प्रीत करने के लिए जागना भी पड़ता है। इस करके तू सोवत है तो फिर तेरे को जागना चाहिए, तेरे को उससे प्रीत करनी चाहिए। प्रीत के लिए तेरे को उसका ध्यान करना चाहिए, उसका सिमरन करना चाहिए। रब जागत है, तू सोवत है। तो नादान भुगत करनी अपनी पापी, पाप में चैन कहाँ। जो नादान होकर पाप करता है, दूसरे की संगत में जाकर लड़ाइयाँ झगड़े, इधर उधर की संगत बना लेता है, ऐसे बुरे इंसानों की संगत में पड़ जाता है, ग्रोह बनाकर घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, परेशानियाँ दूसरों को भी देता है, आप भी खुद भी परेशान होता है। उसके लिए कहते हैं नादान। जब वो जैसे कि किसी जेल में चला जाता है, जेल में चला जाता है, वहाँ उसको मार पड़ती है, फिर उसके लिए बोला कि नादान, अब तैने नादानी तो की है, गलतियाँ तो की है, कि अब भुगत करनी है अपनी करनी को भुगत। अब ये तेरे को भुगतनी पड़ेगी, अब सज़ा तेरे को काटनी पड़ेगी। इस करके वो कहते हैं कि अपने समय को संभालो। इसमें जो नींद में हम सोए हुए, लापरवाही की नींद, दिन में भी नींद ही है ये, जब हमने जानना ही नहीं किस लिए आए है, किस काम को लिया है, तो ये फिर इसको नींद ही बोला गया कि जब पाप की गठड़ी शीश धरी तब मूड पकड़ के रोकता है। जो पापों के पहाड़ जो हमने सिर के ऊपर धरे हुए हैं, किसी का जैसे इंसान ने उसका भी देना है, उसका भी देना है, उससे भी कर्जा लिया, उससे भी कर्जा लिया, वो कभी वो मांगने आ गया, कभी वो मांगने आ गया, कभी वो मांगने आ गया। तो इस करके पाप की गठड़ी जब कहते शीश पड़ी धरी हुई है ना, तो मूड पकड़ के रोबत है। उठ जाग मुसाफर भोर भई, अब रैन कहाँ सो। फिर कहते हैं जो
कल करना सो आज कर ले। फिर क्या करता है कि कोई अच्छा काम करना है तो उसको कहता है कि कल करेंगे, या ये काम मैं कल करूँगा, मैं कल पढ़ लूँगा। जैसे बच्चा है वो सोता, सोने के ऊपर ही है, जो सोया हुआ है वो सो जाता है, वो कहता है चल कोई गल नहीं, मैं अब सो लूँ, फिर मैं कल कर लूँगा। दिन में भी सो जाएगा, फिर कहे वो कल कर लूँगा। कहते कि जो कल करना सो आज कर ले। तो महापुरुष कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी तो फिर करेगा कब। कहते जो कल को करना है उसको आज करो, और जो आज करना सो अभी करना शुरू कर दो उसको, ताकि क्या पता है प्रलय रूप इस शरीर की प्रलय कब हो जाए। कहाँ है जो अच्छा काम है, भजन है, अच्छा काम है, या कोई घर का काम भी है करने के लिए हम जाते हैं कहीं, वो फिर रह जाता है, तो फिर रहता है, फिर वो पीछे पड़ जाता है। इस करके काम अपना उसको पहल दो, अपने काम को, जो अपना काम है घर का गृहस्थी का, उसको पहल दो। और कहते हैं जब चिड़ियों ने जो खेत लिया फिर पछताने से क्या वो होता है। जो कल करना उसको आज करो, जब आज नहीं किया, जब फिर हुआ नहीं है, फिर हमारे को उसका फ़ायदा भी क्या मिलेगा। जब फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर जैसे दूसरे आदमी बड़े अच्छे अच्छे तरीके से जीते हैं, अपने अच्छे अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, हमने किया कुछ नहीं है, सोते रह गए, और फिर पछताते हैं कि अगर हम भी कर लेते तो हमारे पास भी ऐसा धन आ जाता, हमारे पास भी ऐसा जो है सारा कुछ आ जाता। पर कहते थे तू सोया ही रहा, तेने चिड़ियों ने तेरे खेत चुग लिया। खेत का मतलब यही है कि शरीर के जितने श्वास है वो सारे ख़त्म हो गए, और तू इस संसार से जाने वाला टाइम आ गया। फिर कहता मैं एक अच्छा काम कर लेता तो अच्छा था, बस फिर पछताता है अब मैं जा रहा हूँ। फिर जाने का मतलब यही कहते हैं कि फिर मूड पकड़ की रोबत है, अब रोने से कुछ नहीं, पछताने से कुछ नहीं बनेगा। फिर पछतावा क्या करे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इस करके कबीर जी ने भी कहा है आछे दिन पाछे गए किया ना गुर से हेत, फिर पछतावा क्या करे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया तो पछताने से क्या होवत है। धन धन प्यारे देशवासियों, सबको मेरी नमस्कार, सबको प्रणाम।